प्रभु यीशु में बने रहना ही हमारे लिए उत्तम है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में आज का नया ये दिन जोड़ा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर प्रभु का हृदय से धन्यवाद करें। आइए आज की सुबह में हम आनंदित हो जाएं क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह में हमारे साथ में है, उसकी बातें हमारे साथ में है और वो हमारे जीवनों में नई बातों को करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें पाइल्स की बीमारी हो गई थी जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, परंतु उन्होंने बताया कि जब से वो लगातार प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर सेंटर में भी उन्होंने फ़ोन किया, तब से वो बिल्कुल ठीक हैं और भली चंगी हैं। अब उनके पास कोई भी बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस बीमारी से पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आपको हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल फलोगे, परंतु मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि हम प्रभु में बने रहें तो हम फलवंत होते हैं, हमारा जीवन आशीषित होता है। जिस प्रकार से एक दाखलता से यदि उसकी डाली काट दी जाए तो उसकी डाली कुछ समय बाद सूख जाती है, मुरझा जाती है, नष्ट हो जाती है, वो अपने आप से फलवंत नहीं हो सकती। परंतु यदि वो डाली हमेशा हमेशा दाखलता से बनी रहे तो वो हमेशा फलवंत होती है। उसमें फल लगते हैं, उसमें फूल लगते हैं, उसके पत्ते हरे भरे होते हैं और वो बढ़ती रहती है। इसलिए उस डाली को जरूरत है कि वो अपनी दाखलता से हमेशा जुड़ी रहे, हमेशा मिली रहे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता के समान है और हम एक डाली के समान हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर बने रहेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, यदि हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हम अपने जीवन में फलवंत होंगे, हमारा जीवन आशीषित होगा। परंतु यदि हम उससे दूर चले जाएंगे तो हमारे जीवन से आशीषें भी दूर हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, रात दिन सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते रहें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन आशीषित होगा। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद जब परमेश्वर से मिला रहा, परमेश्वर से जुड़ा रहा, तो उसने अपने जीवन में आशीषों को देखा। यूसुफ के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, यूसुफ जब परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा, तो उसके जीवन को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया। इसी प्रकार से यदि आप भी परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बहुतायत से आशीषित करेंगे और आपको फलवंत करेंगे। आप फिर एक फलवंत दाखलता के समान होंगे जिस पर हमेशा फल लगे रहते हैं, जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और वो बढ़ती ही रहती है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे सुंदर उद्धारक, धन्य उद्धारक, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन के हम सफर हैं पिता। आप हमारे रचने वाले, हमारा उद्धार करने वाले और हमारे मार्ग की चिंता करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपने लहू के दाम देकर प्रभु हमें खरीदा है, हमारे नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बुलाया है पिता। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के सुबह का पहला समय जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके साथ संगति करें प्रभु। धन्यवाद आज की सुबह में आप हमसे बातचीत करें प्रभु। और प्रभु इस बातचीत में पिता परमेश्वर, जब हम आपसे अपने मन की बातों को कहते हैं प्रभु, तो पिता आज कोई भी पिता
परमेश्वर खाली हाथ ना जाए, परंतु अपने जीवन में उन सॉल्यूशंस को लेकर जाने पाए प्रभु, जिसके लिए प्रभु ये भाई बहन आपके निकटता में आए हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक के जीवन में आप कार्य करें। और इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, होने दे अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। होने दे होली स्पिरिट, आज के पूरे दिन भर के कामों को करने में आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पिता, आज के दिन में आपकी आशीषों को, आपकी बरकत, आपकी सुख शांति समृद्धि को प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। दुआ करते प्रभु आज के दिन में इनके सारे काम सफल होने पाए। आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, महामारी से प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। आपके लहू में इन्हें कवर करते प्रभु, और आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन्हें और इनके पूरे परिवार को रखते परमेश्वर। जब भाई बहन पिता मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, इनके जीवनों में आपकी आशीषें सदा के लिए बनी रहें। आप इनके जीवनों को आशीषित करें मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपसे दुआ है मेरे पिता कि आप प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें प्रभु। जिस प्रकार हमने आपके वचन को सुना पिता, हम आप में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रभु, आप इनके लिए पिता परमेश्वर उन अद्भुत बातों को करें प्रभु जी, जो प्रभु आप में जुड़े रहने से परमेश्वर हमारे जीवनों में आती हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 1 कुरिन्थियों 2:9 में आपका वचन कहता है कि जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात कानों ने नहीं सुनी, जो बात मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हाँ परमेश्वर, आप में बने रहने से परमेश्वर पिता ऐसी आशीषें जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, ऐसी बातें जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, ऐसी वस्तुएं जो हमने कभी भी नहीं सोची प्रभु, ऐसी बातें आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए करते प्रभु। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता ये भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए। यदि आत्मिक रूप से जो कमजोर हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी आप उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत करें। होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में बोया जाए और वो फलवंत हो और वो सदा के लिए परमेश्वर पे बने रहें। मेरे प्रभु ये भाई आप में बने रहें, ये बहन आप में बने रहें। यदि कोई भी आजकल संगति प्रार्थना में कमजोर हो गए तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। जब ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, होने दे प्रभु आप इन भाई बहनों की आत्मिक उन्नति करें, इनके परिवार में हर एक उस जन की आत्मिक उन्नति करें जो आत्मिक रूप से कमजोर हो गए। पिता धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपका वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर। ये दिन रात प्रभु तेरे वचन पर मनन करने वाले हो सके प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु हम यूसुफ के जीवन में देखते प्रभु वो आपसे लिपटा रहा प्रभु और उसने आशीषों को पाया। प्रभु हम दाऊद के जीवन में देखते प्रभु कि उसने वो भी आपसे लिपटा रहा प्रभु और उसने आशीष पाया प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन जो दाखलता आप है प्रभु, हम डालियां प्रभु, हम तुझसे कनेक्ट हैं। और जब डालियां प्रभु दाखलता से डाली जुड़ी होती है तो वो फल लेकर आती है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन पिता तुझसे जुड़े रहें आत्मिक रूप से पिता, वचनों के द्वारा प्रभु, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे, अपने दुखों को बयां कर रहे प्रभु, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। जो भी परेशानी उनके जीवन में है, जो वो किसी से नहीं कह सकते परंतु आपसे कह सकते, लॉर्ड आप उनके जीवन में काम करें। जो भाई बहन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में मैसेज कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना निवेदन भेजते प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आप उन भाई बहनों को जानते हैं, आप उनके नाम को जानते हैं, आप उनके परिवार को और उनके जीवन की समस्याओं को जानते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिन भाई बहनों के पास कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी इनकम का साधन नहीं, कोई भी सहारा नहीं प्रभु, हम आपसे उनके लिए दुआ करते और विनती मांगते प्रभु कि आप उनके लिए इनकम के सोर्सेस को खोलिए, आप उनको जॉब दे पिता। जब बहुत ज्यादा सर्चिंग कर लिए प्रभु परंतु कोई भी उपाय नहीं है पिता, हम दुआ करते आप उनके लिए दरवाजों को खोले, क्योंकि आपका वचन कहता है जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा वो कभी भी कोई तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकता मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप इस भाई पर, इस बहन पर अनुग्रह करें पिता। दुआ करते जो भाई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, जिनकी आजकल आने वाले समय में प्रभु बच्चों के एग्जाम्स चल रहे प्रभु, हम दुआ करते प्रभु बच्चों को एग्जाम्स अच्छे
अच्छे से देने में मदद करे, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पिता यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आप उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने में मदद करें मेरे प्रभु। जिनके इंटरव्यूज है उनके इंटरव्यू अच्छे होने में मदद करें मेरे प्रभु। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम से छुटकारा दें। धन्यवाद करते विशेषकर जो बीमार है पिता यीशु के नाम से हम कहते प्रभु, जो बीमारियों में है यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से नष्ट होने पाए प्रभु। हर प्रकार की बीमारी हम कहते यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए प्रभु। आपका वचन कहता है पिता कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए हो पिता यीशु। तेरा धन्यवाद कि इन भाई बहनों को आपने छू लिया और चंगा किया प्रभु। हम दुआ करते प्रभु हर एक जिन्हें इन्फेक्शन है पिता प्रभु, जिनके लीवर में प्रभु, किडनियों में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का इन्फेक्शन दूर होने पाए और लंग्स, किडनियां और लिवर, स्टमक हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, हर प्रकार का कैंसर प्रभु जो इनके शरीरों में पाया जाता है यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आप उन्हें छू ले और चंगा करें मेरे पिता। जो पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित है यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी नष्ट होने पाए प्रभु। उनके शरीर चंगे हो जाए, उनके हाथ पैर कार्य करने लगे यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम है स्टोन नष्ट हो जाए, जिन्हें प्रभु शरीर के किसी भी अंग में गांठें हैं यीशु के नाम से वो गांठें नष्ट हो जाए, जिन्हें रसोलियां हैं यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। धन्यवाद। जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जिन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम, फोड़े फुंसियों की बीमारी, पिंपल्स प्रॉब्लम, दांत खुजली की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद प्रभु। आप इनकी स्किन को, इनके रोगों को चंगा करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें चंगा किया। आज की सुबह में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जो आप में आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं प्रभु और आप में आपको जानने की लालसा रखते हैं परमेश्वर। होने दे पवित्र आत्मा के आप उन्हें गाइड करें और वो आपको और भी गहराई से जान सके परमेश्वर। जो बहनें अपने पति के लिए और जो भाई अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उनके जीवनों में आप कार्य करें। धन्यवाद करते प्रभु। आप बहनों को संतान की आशीषें दे प्रभु और आज के दिन में प्रभु हर एक रुके हुए काम प्रभु इनके बनने पाए यीशु। आप इन्हें हर एक मुसीबत से बचाएं परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही हमारे साथ प्रार्थना में आप बने रहिएगा और अपने निरंतर निवेदनों को हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।